Good morning everybody. Next important theorem of graph theory. Let G is equal to VE be a graph, xy belongs to G. Let P1 and P2 be two paths connecting x and y. Then direct sum of P1 and P2 is either circuit or set of circuits. Let us assume two paths P1 and P2 connecting x and y. P1 this path and P2 this one. Now then let us P1 is equal to now P1 is equal to V1 E1, where V1 is the set of the vertices in the path P1 and E1 is the set of edges in the path P1, and P2 is equal to V2 E2, where V2 is the set of vertices in path P2 and E2 is the set of edges in the path P2. Now let us give you know it very well, direct sum of two graphs. The P1 path is a graph also and it is also a graph, and direct sum of two graphs is again a graph. क्या होता है, ये भी आपका ग्राफ होता है. तो G1 इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ P1 एंड P2 है, वेयर आपका क्या है डायरेक्ट सम वर्टेक्स सेट इज V1 यूनियन V2 एंड एज सेट इज E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E1. मतलब क्या है, जो आपका P1 और P2 में है जो कॉमन एजेस हैं वो आपकी रिमूव हो जाएंगी, बाकी जो एजेस बचेंगी वो आएंगी आपकी डायरेक्ट सम में, और जो आपका वर्टेक्स सेट है वो रहेगा इन दोनों का यूनियन. वर्टेक्स आपकी सारी रहेंगी बट जो कॉमन एजेस हैं वो आपकी इसमें से रिमूव हो जाएंगी. ठीक है, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस इज आइदर सर्किट और सेट ऑफ सर्किट्स. ओके, तो आपका क्या है यहाँ पे जो फॉर दिस वी प्रूव, आपको पता है कि अगर डिग्री जो है हर एक वर्टेक्स की क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो वो ग्राफ कैसा हो जाता है, आइलर ग्राफ होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे कि वी विल प्रूव दैट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन G1 इज इवन. अगर G1 के अंदर डिग्री हर एक वर्टेक्स की इवन हो गई तो ये क्या हो जाएगा, आइलर ग्राफ बन जाएगा. आइलर ग्राफ बन गया तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ दी उस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ग्राफ इज एन आइलर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ द यूनियन ऑफ सर्किट्स. तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ दी सर्किट या फिर यूनियन ऑफ सर्किट्स. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. हमें क्या करना है, डिग्री हर एक वर्टेक्स की क्या दिखानी है, इवन दिखानी है. इवन दिखानी है तो हम एक वर्टेक्स लिया, लेट V बिलोंग्स टू G1. G1 क्या है आपका, यानी जिसे हमें जिसकी डिग्री इवन दिखानी है वहाँ से मैंने एक वर्टेक्स उठाया. अब V मैंने मान लिया कि V इज़ नॉट इक्वल टू x एंड y, ना तो x है ना ही y है. अब आपका V जो है वो इस डायरेक्ट सम में है. ठीक है, तो यानी कि V बिलोंग्स टू V1 यूनियन V2. अगर V आपका सिर्फ V ओनली V1 में है और V2 में नहीं है. ठीक है, तो यानी कि V जो है वो पाथ P1 में है और P2 में नहीं है. अब V जो है वो P1 में है, V जो है आपका बिलोंग्स टू P1 है, और P1 के अंदर वर्टिसेस इस टाइप की है. तो V बिलोंग्स टू P1, तो V किसी ना किसी x के टाइप का होगा, V इज इक्वल टू x के. ठीक है, x के टाइप का है तो एजेस होंगी इसकी, टू एजेस होंगी इस पर जो इंसिडेंट होगी, ई के और ई के माइनस 1. अब आपको सिंस V डू नॉट बिलोंग्स टू P2, यहाँ पे आपका क्या है, V जो है वो P1 से बिलोंग कर रहा है बट P2 से बिलोंग नहीं कर रहा. V डू नॉट बिलोंग्स टू P2, देयरफॉर जो एजेस इंसिडेंट होती हैं V पे इन P1 में वो आपकी P2 के अंदर नहीं जाएंगी. एजेस कौन कौन सी, ई के और ई के माइनस 1 डू नॉट बिलोंग्स टू P2. ठीक है ना, आप समझ रहे हो बात, कि अगर V जो है सिर्फ P1 के अंदर है, इस पर दो एजेस इंसिडेंट होती है, ई के और ई के माइनस 1. ठीक है, V किसी ना किसी x के इक्वल है और दो एजेस इंसिडेंट हो रही है, ई के माइनस 1 और ई के, और जो V है वर्टेक्स वो P2 के अंदर नहीं है, तो ये एजेस P2 के अंदर नहीं जाएंगी. तो हम जो डायरेक्ट सम के अंदर हम वो एजेस रिमूव करते हैं जो कॉमन हो. अब ये वाली कॉमन नहीं है, ये वाली एजेस जो है ई के माइनस 1 और ई के जो आपकी V पे इंसिडेंट हो रही है, और G1 से जो हमने ली है वर्टेक्स वो एजेस कॉमन नहीं है, तो इस वजह से डिग्री V की 2 हो जाएगी. किसके अंदर, G1 के अंदर. G1 के अंदर डिग्री V की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि जो V पे इंसिडेंट हो रही है एजेस वो हमने रिमूव नहीं की, कॉमन नहीं है एजेस, इस वजह से. ठीक है, अब सेकंड केस भी आप सेम, अगर V जो है वो आपका V1 सेट से है बट V2 से नहीं है. अगर V1 के अंदर है तो ये अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम, ये बिलोंग्स टू P1 एंड बोथ बिलोंग्स टू P2. और यहाँ डॉट बिलोंग्स टू P1 एंड V बिलोंग्स टू P2. सेम अगर V आपका V1 में नहीं है तो यानी कि वो P1 पाथ में नहीं है, और V अगर V2 के अंदर है तो यानी वो P2 पाथ में है. अब आपके केस क्या बनेगा, V आपका P1 के अंदर है,
सेम आपका अबव वाला केस बनेगा। सॉरी, v आपका P1 में नहीं है और P2 में है, P2 पाथ में है। तो v आपका P1 में नहीं है, तो जो एजेस आपकी P2 में v के ऊपर इंसिडेंट होती है वो एजेस P1 के अंदर नहीं जाएंगी। ठीक है, 2 एजेस इंसिडेंट होती है। जो एजेस P2 में v पर इंसिडेंट होती है, 2 एजेस इंसिडेंट होंगी, वो आपकी P1 में नहीं जाएंगी, तो कॉमन एजेस नहीं बनी। तो डिग्री v की G1 के अंदर कितनी हो जाएगी? डिग्री v की G1 के अंदर आपकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी इन G1। ओके, अब आपका लास्ट केस जो है थर्ड केस इसमें जो बनेगा, थर्ड केस आपका बनेगा, अगर आपका V1 जो है वो V1 जो है यूनियन से लेंगे हम, सॉरी V जो है हम यूनियन से ले रहे हैं, तो V1 में भी हो सकता है और V2 में भी हो सकता है। थर्ड केस हमने क्या बनाया, देखो पहले केस बनाया V बिलोंग्स टू P1 एंड V डोंट बिलोंग्स टू P2। V डोंट बिलोंग्स टू P1, V बिलोंग्स टू P2। अब नेक्स्ट हो जाएगा V बिलोंग्स टू P1, यानी कि V बिलोंग्स टू V1 एंड V बिलोंग्स टू V2। V बिलोंग्स टू P1 एंड V बिलोंग्स टू P2। अब आप देखो V बिलोंग्स टू P1 है, V बिलोंग्स टू P1 है, तो इस पे कोई ना कोई 2 एजेस इंसिडेंट होंगी। V बिलोंग्स टू P1 है, तो V किस टाइप का होगा? किसी XI टाइप का होगा, और इस पे 2 एजेस इंसिडेंट होंगी, EI-1 और EI। और V जो है वो P2 के अंदर भी है, तो V किस टाइप का होगा? आपका YJ टाइप का, और इस पे 2 एजेस इंसिडेंट होंगी, डेल J और डेल J-1। अब ये जो एजेस है V इसमें भी है, इसमें भी है, 2 एजेस इसमें इंसिडेंट होती है, 2 एजेस इसमें इंसिडेंट होती हैं। अगर दोनों एजेस इसमें और इसमें उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्पटी है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो 2 डिग्री यहाँ से मिली, 2 डिग्री यहाँ से मिली, कॉमन नहीं है, इस वजह से कितनी हो जाएगी डिग्री V की? G1 में हो जाएगी आपकी 4। अगर आपका उन 2 एजेस यहाँ पे है, 2 एजेस यहाँ पे है, अगर आप उनकी इंटरसेक्शन लेते हो और उनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाए आपकी? नॉन एम्पटी हो, मतलब उनमें कॉमन हो, और जो कॉमन है वो क्या है आपकी? जो आपके ये दोनों है ये कंटेनिंग करता है 2 एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब कि दोनों के EI-1 और EI और डेल J और डेल J-1, इनमें इंटरसेक्शन क्या आ जाए? नॉन एम्पटी आ जाए, और वो कंटेन करता हो 2 एलिमेंट्स, यानी कि जो एजेस हैं वो क्या है? कॉमन है। तो ये तब डिग्री ऑफ V कितनी आ जाएगी? G1 के अंदर आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, और थर्ड केस, इसमें एक केस और क्या बन जाएगा आपका? अगर डिग्री जो है, इफ़ आपकी ये EI और EI-1 और इंटरसेक्शन डेल J और डेल J-1, ये क्या है? नॉन एम्पटी है, और ये कंटेन करता है 1 एलिमेंट, एक एज कॉमन है, 1 एलिमेंट। ठीक है, सपोज करो EI इक्वल टू डेल J-1 है, ये कॉमन एज हो गई। ठीक है, तो बाकी फिर आपकी ये कॉमन एज हो गई, ये तो हमें रिमूव करनी पड़ेगी डायरेक्ट सम में। तो डिग्री कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? EI-1 और डेल J। मैंने बोला कि अगर ये कॉमन एज हो जाती है, सपोज करो EI और डेल J-1 कॉमन एज हो गई, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर है, तो V को कंट्रीब्यूशन डिग्री कौन कौन करेगा? P डायरेक्ट सम, जो नया ग्राफ हमने G1 लिया था उसके अंदर डिग्री कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? EI-1 और डेल J। तो डिग्री कितनी आ जाएगी? डिग्री आपकी V की आ जाएगी 2 आ जाएगी इन G1 के अंदर। तो आपने यहाँ देखा कि डिग्री जो है वो V की क्या आ रही है? 0, 2, 4। ठीक है, ये डिग्री आ रही है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। तो डिग्री जो है, जो हमने वर्टेक्स क्या लिया था? G1 से वर्टेक्स लिया था, और इस तरह से V हमने G1 से लिया था, सच दैट V इज़ नॉट इक्वल टू एक्स वाई। तो डिग्री क्या आई V की? इवन आई आपकी G1 के अंदर इन G1। ओके, अब नाम लेते हैं हम V इक्वल टू, लेट V इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू G1, एक्स बिलोंग्स टू G1। अब एक्स आपका G1 से है, G1 क्या है आपका? डायरेक्ट सम है। ठीक है, नाउ इफ एक्स बिलोंग्स टू P1 एंड एक्स जो आपका, सॉरी यहाँ पे एक्स P1 के अंदर भी है और एक्स P2 के अंदर भी है। ठीक है, अब एक्स पे एज कौन सी इंसिडेंट होती है आपकी? एक्स पे जो एज इंसिडेंट हो रही है वो कौन कौन सी है? इवन इंसिडेंट होती है ऑन एक्स इन P1 पाथ में, और डेल 1 इंसिडेंट होती है ऑन एक्स इन P2 पाथ में। ठीक है, अगर ये दोनों एजेस सेम है,
तो हमें ये रिमूव करनी पड़ेंगी, तो डिग्री कितनी आ जाएगी v की, 0 आ जाएगी इन G1 के अंदर। और अगर ये दोनों एजेस डिफरेंट हैं तो हम रिमूव नहीं करेंगे, उस केस में डिग्री क्या आ जाएगी x की, आपकी 2 आ जाएगी इन G1 के अंदर। तो दोनों केस में इवन आई है। सेम आप केस उठा सकते हैं y बिलोंग्स टू G1, सेम आपका केस बनेगा। तो डिग्री जो है, आपने G1 से कोई भी वर्टेक्स लिया, उसकी डिग्री क्या आ गई आपकी, इवन आ गई। ठीक है, तो डिग्री आपकी इवन आई है, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, वी नो दैट कनेक्टेड ग्राफ, आपको पता है कि कनेक्टेड ग्राफ जो होता है वो आइलर ग्राफ होता है, इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ सर्किट्स, एंड ए कनेक्टेड ग्राफ इज एन आइलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन। इन दिस G1 आपका क्या है, इसमें डिग्री जो है वो हर एक वर्टेक्स की क्या है, इवन है। इस वजह से क्या हो जाएगा, आइलर ग्राफ हो जाएगा, और आइलर ग्राफ की वजह से क्या होगा, यूनियन ऑफ सर्किट्स होगा। थैंक यू।